टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब कोई कार्य ठीक वर्तमान समय में हो रहा हो, ठीक इस समय अगर हो रहा है कोई काम तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होता है। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताने इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू का प्रयोग प्लूरल, ठीक प्लूरल नाउन के संग किया जाता है और डज का प्रयोग सिंगुलर, ठीक सिंगुलर नाउन के साथ। यानी कि डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो डू या डज होता है। ठीक, जो डू या डज निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज किए जाते हैं। ठीक, और अगर सिंपल में कहें या अफर्मेटिव में तो उसमें प्लूरल सिंगुलर या प्लूरल के साथ ठीक यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, एग्जांपल में आपको बता दें, देखिए जैसे कह दें कि वह स्कूल जाता है तो इसका क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। ठीक, देखिए यहाँ जो प्रोनाउन है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी तरह और मान लीजिए डू या डज अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, इसी में अगर या इसको निगेटिव बना दीजिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, यही देखिए यहाँ पर डज का प्रयोग हो गया। अगर यू होता कंटिन्यूअस टेंस का होता है ये वर्तमान समय में ठीक कोई काम चल रहा हो ना, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, कुछ भी हो वर्तमान समय में हो, प्रेजेंट टेंस में हो और वो काम जारी हो, ठीक तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, हाँ इज एम आर होती है। ठीक, इज का प्रयोग किसके साथ होता है? इसका हाँ सिंगुलर पर्सन के साथ होता है। ठीक, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और बाकी जो प्लूरल होते हैं प्लूरल पर्सन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये जो है अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तीनों के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसमें हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो है, इसमें आईएनजी गोइंग। ठीक, राइट है, ठीक तो राइटिंग। ठीक, यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल में समझ लीजिए आप ना, जैसे आई राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर ना, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए आई के साथ एम का यूज हुआ है। ठीक, यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है और हेल्पिंग वर्ब एम का यूज हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पर कर दें कि यू आर ठीक राइटिंग अ लेटर, मतलब तुम एक पत्र लिख रहे हो। देखो यहाँ पर प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग हो गया और यहाँ राइटिंग है, राइटिंग के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। प्रेजेंट ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लूरल। ठीक, प्लूरल पर्सन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर पर्सन के साथ
हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज का सॉरी। प्लूरल पर्सन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हमेशा ठीक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज हैव। और हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है यह तीनों सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अफर्मेटिव, फिनिश्ड योर वर्क। ठीक, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। देखिए यहाँ पर यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो मेन वर्ब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज बीन। ठीक, पीछे आपको पता है हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल पर्सन के साथ और हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर पर्सन के साथ। ठीक, और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी होगा, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो इसमें टेंस क्या होता है, इसमें कार्य समाप्त हो गया रहता है। ठीक, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक, मैंने पढ़ा, ठीक, यानी कि वह काम कर लिया है। ठीक ना, ऐसी अगर हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कोई पूछे क्या होता है, क्या बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ठीक, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। ठीक, डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, 12 टेंस में डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। ठीक, और यह तीनों टेंस में यूज किया जाता है कि नहीं? नहीं होता है, यानी कि जो डिड होता है और जो डू होता है और जो डज होता है, ये तीनों टेंस एक ऐसे मतलब ये हेल्पिंग वर्ब एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किए जाते हैं। ठीक, समझ में आया? डू का प्रयोग भी निगेटिव इंट्रोगेटिव में, डज का भी और डिड का भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक, लेकिन जो डिड है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। ठीक, और इसमें मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है? इसे फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे कहेंगे गो। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वेयर, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलो अच्छा ठीक है, प्लूरल पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर ऊपर का नीचे लिख दें तो वही हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है कि मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग क्या होती है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। हैड और कुछ होती है? हाँ, और कुछ नहीं होती है। हैड एक ऐसी चीज मतलब हेल्पिंग वर्ब है जो
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, ठीक ना। सिंगुलर और प्लूरल पर्सन, ठीक। डिड आपको मिल गया, डिड, ठीक। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक। तो हैड क्या हेल्पिंग वर्ब है, कहने का मतलब ही सी इट आई वी यू दे कुछ भी हो पर्सन में या किसी का नाम हो, सबके साथ किसका प्रयोग होता है, हैड का। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अभी आपको एक टिप्स बताएंगे, आप उससे एकदम तुरंत जान जाएंगे किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। हैड प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। और इसमें मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ फॉर्म का, यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगा देंगे, ठीक। आइए आगे भविष्य में, अभी भविष्य में जो होने वाला है उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तत्काल में जो हो, लेकिन अगर कोई काम श्योरली हो जाए, निश्चित हो जाए, तो विल की जगह शैल, ठीक, और शैल की जगह विल का प्रयोग किया जाता है। जब कोई काम निश्चित हो जाए यह काम होगा ना, मैं किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। आई या वी का प्रयोग शैल के साथ होता है, बाकी सभी पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। एनी पर्सन कोई भी हो, ठीक, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। और जब आई और वी रहेगा तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। विल बी किसके साथ प्रयोग होगा, हाँ, सभी पर्सन के साथ होगा, और शैल बी आई और बी के साथ प्रयोग होगा, ठीक। और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और इसमें हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब फ्यूचर भविष्य में हो ना, और ऐसा लगा हो वह कल तक वहां पहुंच चुका होगा, वह कल तक ना। की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव लिखो और शैल हैव, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव, ठीक। और इसमें मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आ जाए फ्यूचर परफेक्ट, बस आई और वी को छोड़कर शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, ठीक। लेकिन अगर यही कार्य अगर निश्चित कर दिया जाए ना, हाँ, कोई जैसे डट जाएगा मुझे नहीं मैं यह कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा, तब विल के जगह शैल और शैल के जगह विल का प्रयोग किया जाए। कब, जब कार्य निश्चित हो जाए, ठीक। समझ में आया। विल हैव बीन, शैल हैव बीन,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म, इसमें मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दे दें 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब एकदम 1 मिनट में देखिए, ठीक। जानिए इंडेफिनिट टेंस में हमेशा, ठीक, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक। इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की, ठीक। पास्ट टेंस को छोड़कर, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर कंटिन्यूअस है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो सब में ING फॉर्म का, मतलब जितना भी टेंस है सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तभी भी ING फॉर्म का प्रयोग होगा। मतलब कंटिन्यूअस जिसमें लग गया, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लगा उस टेंस में ING फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। और एक और है केवल परफेक्ट टेंस, ठीक। देखिए केवल परफेक्ट, PER या PCT, परफेक्ट टेंस अगर है, ठीक, तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर कंटिन्यूअस जिस टेंस में कंटिन्यूअस लिखा हो उसमें हमेशा केवल ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझिए कि जिस टेंस में केवल परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट फ्यूचर में हो, चाहे परफेक्ट पास्ट में हो, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट में हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जहां परफेक्ट रहेगा। और जिस टेंस में कंटिन्यूअस आ गया, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे ओनली मतलब कंटिन्यूअस हो, उसमें हमेशा ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और बची बात इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड का और फ्यूचर में फर्स्ट का, ठीक। 3 टेंस होते हैं, तीनों में से पहले और तीसरे में फर्स्ट फॉर्म का, दूसरे में सेकंड फॉर्म, ठीक। समझ में आया? इस प्रकार हमारा टेंस समाप्त हुआ, ठीक। फिर इसके बाद बताएंगे वॉइस, ठीक। इसको पहचानना अगर आप जान जाएंगे तो वॉइस, नरेशन, इसमें इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि नरेशन में भी आपको टेंस पहचानने की जरूरत होती है। जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। वॉइस में भी जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक उसको एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक। पता नहीं रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।